नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज हम सुशांत का पक्ष रखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, हर कोई तो सुशांत का ही पक्ष रख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि सुशांत का पक्ष क्या है। सुशांत का पक्ष उसके न्याय के नाम पर होने वाला मीडिया ट्रायल है, या फिर सुशांत का पक्ष मुंबई से लेकर पीओके और तालिबान तक होने वाली बयानबाजी है, या फिर सुशांत का पक्ष इस पर हो रही सियासत है, या फिर इस सवाल में सुशांत का पक्ष है कि मुंबई किसकी है। मैं आप ही से पूछती हूं, कहां है सुशांत और उनके परिवार के लिए इंसाफ? ये है सुशांत का पक्ष। इसीलिए आज ताल ठोककर इस बात को हम कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आज रो रही होगी, क्योंकि सुशांत के नाम पर अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ सियासत हुई है। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यह भी दिखाई देगा कि किसी को टीआरपी चाहिए। जी हाँ, टीवी चैनलों में होर्ड लगी हुई, किसी को ट्वीट पर रिट्वीट चाहिए, किसी को कैमरों पर बयान देने का मौका चाहिए। लेकिन सुशांत के परिवार के बारे में जरा सोचिए, और आपसे तो मैं उम्मीद करती हूं कम से कम आप तो सुशांत के परिवार, उनकी बहनों और उनके पिता के बारे में सोचेंगे, जिनके भाई को, जिनके बेटे को मौत हुए 82 दिन बीत चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सब कुछ हुआ है लेकिन इस केस में इंसाफ नहीं हो पाया है। आपको इसी सवाल को हम उठाने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। जल्दी से आपको बता देती हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई मुंबई किसकी सवाल के इर्द गिर्द आकर सिमट गई। दरअसल मुंबई पर कंगना के बयान पर विवाद बढ़ गया है। थोड़ी देर पहले कंगना रनौत अभिनेत्री हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया। उन्होंने क्या कहा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुद को वो मराठी बता रही हैं, साथ ही वो कह रही हैं कि मैं मराठी हूं और वो डटी रहेंगी। ये डंके की चोट पर उनके द्वारा कहा गया है। अब इस स्टेटमेंट से पहले क्या हुआ थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ। इस स्टेटमेंट से पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह कहा कि कंगना रनौत को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है, और इसी पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने यह कहा कि वो 9 सितंबर को यानी करीब 5 दिन बाद मुंबई लौटेंगी। अब इन बयानबाजी के बीच, इस बयानबाजी के बीच आपको ये समझना है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इसमें सुशांत सिंह राजपूत आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? उनके लिए इंसाफ आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई क्षेत्रवाद के माध्यम से लड़ी जाएगी? सुशांत की आत्मा रो रही होगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। देखिए कंगना रनौत द्वारा क्या ट्वीट किया गया इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। वो कह रही है हाँ मैं मराठा हूं, ये कह रही है कंगना रनौत। और साथ ही ये जो तस्वीर है ये उसी स्टेटमेंट का हिस्सा है। मराठी अस्मिता को दिखाने वाली, अभिव्यक्त करने वाली ये तस्वीर है, और उसी के ऊपर कंगना रनौत का ये ट्वीट है, जो कि आप साफ पढ़ सकते हैं आपके स्क्रीन पर। लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, तो हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या ये लड़ाई सच में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए ही है? उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए ही है क्या? ये सवाल उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आज रो रही होगी, क्योंकि क्या हो रहा है? सिर्फ सियासत हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई कहां पहुंच गई है? पीओके, तालिबान। सोचिए जरा, सुशांत केस में अब तक मीडिया ट्रायल ही क्यों हो रहा है? सुशांत सिंह राजपूत के न्याय को ये लटकाने भटकाने का खेल क्यों खेला जा रहा है, और ये खेल कौन खेल रहा है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ आपको इस वक्त मानवी सेठ दिखाई दे रही हैं, अर्शी खान एक्ट्रेस है वो भी आपको दिखाई दे रही हैं, बबीता फोगाट को आप देख पा रहे हैं, रेसलर हैं, सुरेंद्र पाल जी अभिनेता हैं, एक्टर हैं। इसके अलावा आप प्रेम शुक्ला को देख पा रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और चिंटू शेख को आप देख पा रहे हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। चिंटू शेख, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहती हूँ। बबीता मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव को लेकर लड़ाई है बहुत जरूरी हो जाती है। चिंटू शेख सर, मुंबई कहाँ है? मैम सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए नहीं आया हूं, मैं शिव व्यापारी सेना मुंबई कर बनकर आया हूं। जिस तरीके से कंगना रनावत ने मुंबई का अपमान किया, पॉक ऑकवर्ड कश्मीर बोल के, पीओके बोल के, और जिस तरीके से वो बोल रहे मैं मराठा हूं, तो आपने सर मुंबई कहाँ है? बोलिए बोलिए बोलिए, मुंबई कहाँ है? हेलो, मुंबई तो अपनी जगह पे है मैम, मुंबई तो अपनी जगह पे है। जैसे प्रोग्राम के शुरुआत में आपने शुरुआत में मुंबई के जगह पे है, मगर जो नहीं पासपोर्ट पे मुंबई पे जो अपमान कर रहे हैं, मुंबई का जो अपमान कर रहे हैं, जिसको मुंबई को पीओके बोल रहे हैं, वो कहां पर है? वो किस तरीके से मराठा खुद को बोल रहे हैं?
कुछ किस तरीके से बोल रहे हैं? आपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही बोल दिया, सर, ये एक गलतफहमी एंकर ने किसको हो पहली गई बार है? कोई टीवी ये चैनल गलतफहमी एंकर किसको ने हो बोल दिया गई कि है? टीआरपी बढ़ाने के रिपब्लिक लिए ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र टीआरपी कहाँ है? महाराष्ट्र को लेके कहाँ किसको गलतफहमी हो गई है? चिंटू शेख, किसको गलतफहमी हो गई है? बबीता सेठ, सुनिए, बबीता फोगाट का रुख करूंगी, उसके ये- अलावा आपको बता देती हूँ हमारे साथ मानवी भी हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बबीता फोगाट, मुंबई कहाँ है? ये मुझे पूछना चाहिए कि ये सवाल उठना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इनको भी पता है मुंबई कहाँ पे है। ये हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान के अंदर जो भी लोग रहते हैं, मुंबई उन पूरे हिंदुस्तानियों की, उन लोगों की है। तो फिर ये सियासत कौन कर रहा है? ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए कैसी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल बड़ा दुख होता है जी ये देख के कि जो मुद्दा है उसके ऊपर बात की जानी चाहिए, बल्कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है। चाहे वो बॉलीवुड के माफिया हो, चाहे वो मुंबई की सरकार हो, दोनों के दोनों मुद्दे से भटका रहे हैं। जो कि मुद्दा सुशांत के न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए, और मुद्दा बनाया जा रहा है कंगना के ऊपर, कंगना को टारगेट करके। तो वहां ऐसे कैसे आप सीबीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? किस तरह से आप सुशांत को न्याय दिला रहे हैं? बड़े शर्म की बात है कि आप लोगों ने सीबीआई को और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए सुशांत को न्याय दिलाने के लिए, और यहाँ पे मुद्दा सरकार सब कुछ उठाकर कंगना के ऊपर रख दिया है कि कंगना ऐसे बोल रही, कंगना को मुंबई नहीं आना चाहिए। आप होते कौन है कंगना को रोकने वाले मुंबई में जाने से? यही तो सवाल मैं भी पूछ रही हूँ, जी, यही सवाल तो मैं भी पूछ रही हूँ। ये कंगना को रोकने की साजिश कौन कर रहा है? ये इस पूरे मामले में इंसाफ ना होने पाए, ये साजिश है किसकी? हमारा अपमान कर रही है। जिस जगह पे उन्होंने अपनी शोहरत कमाई, सुन लीजिए सर, अपनी कर्मभूमि है, सुन इस लीजिए तरीके से सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको बोलने का हक है, चिंटू शेख जी बोलिएगा सर। का अपमान किया है। आज बीजेपी ने पत्रकार परिषद लेके यूटर्न लिया है। बीजेपी ने कंगना के ऊपर, बीजेपी के आशीष शेलार ने बात की है जी, आप शायद कि किस भूल तरीके गए, से बात आप कर रहे जिस हैं। जगह पे बैठे हैं वो आप जनता ने अपमान आपको किया बताया है, ये सियासत नहीं जनता ने है, आपको चुन ये के कोई बताया उनको है, रोक नहीं रहा है। ताकि मुंबई किसी का के साथ पीओके अन्याय ना के होने साथ उन्होंने कैसे तुलना की? आज अभी आशीष शेलार जी ने, बीजेपी के एमएलए ने अभी पत्रकार परिषद लेके उस पर खंडन किया है कि मुंबई को शानपना मत सिखाए। अब भी आया है। आप लोगों को इसलिए नहीं बैठाया गया कि आप किसी के अभी न्याय को आया, रोक देखिए सकें। आप चेक कीजिए, अभी आ रहा है। कंगना जैसी शेरनी को आप मुंबई आने से रोक सके। संजय राउत हम जी ने किसी जो को नहीं बोला है रोक रहे, मुंबई हम आने किसी का को नहीं रोक रहे। हम इसके लिए हमारी नहीं मुंबई बैठाया की कि आप जनता, मुंबई आने से महाराष्ट्र किसी की को जनता, प्लीज, खास प्लीज, करके मराठी एक एक जनता करके मुंबई का अपमान चिंटू सहन शेख, नहीं करेगी। चिंटू शेख सुन लीजिए, सुनिए। कंगना रनौत कौन होती है? कंगना रनौत कौन होती है? चिंटू शेख, कंगना रनौत कौन होती है? रोकने चिंटू हमारे बारे में शेख, बोलने वाली पीओके बोलने वाली कौन होती है? कंगना रनौत। उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे बारे में बोलने की? हिम्मत कैसी हुई? हम नहीं समझते, हम नहीं रोकते। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज उन्होंने सुशांत सिंह का नहीं है, सुशांत सिंह का मुद्दा नहीं है। हम नहीं बता कीजिए सीबीआई इंक्वायरी। उन्होंने मुंबई का अपमान किया। क्यों अपमान किया? क्यों अपमान किया? आप चिल्ला क्यों रही हो इतना? आप चिल्ला क्यों रही हो? आप अपमान किया, उसने अपमान किया, जिस कर्मभूमि को नाम दिया, शोहरत दी। देखिए, मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकती, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर सकती। मानवी तनेजा, चिंटू शेख, सुन लीजिए दोनों, प्लीज सुनिए मेरी बात ध्यान से। मराठी मुंबई चिंटू के बारे में शेख, चिंटू शेख, आपको शायद समझ नहीं आ रहा। अभी तो मैं आराम से बोल रही थी, कह रही थी मान जाओ सरकार, आवाज ऊंची करने के लिए मजबूर मत कीजिए मुझे। पहली बात, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप जानते हैं हम आपको खबर समझाने के लिए चर्चा लेकर आते हैं, हम नॉइस फैक्ट्री नहीं चलाते। तो सबसे पहली बात सारे पैनलिस्ट से, एक तो भाषा का संयम। ये बात, ये चर्चा इसलिए हो रही है ताकि दर्शकों को अलग अलग पक्ष समझ में आए। चिंटू शेख, आप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जनाब, चलेगा, सुन लीजिए मेरी बात। यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी का जितना हक आपको है ना जनाब, उतना ही हक दूसरे पैनलिस्ट को भी है, ये समझ लीजिए आप। हाँ, बोलने दीजिए उनको, बोलने हाँ, दीजिए तो आदित्य जी, आप बोलने चिल्ला रहे हैं दीजिए, उनके हम साथ। सुनेंगे, बोलने दीजिए। आप हाँ, उनकी बोलने आवाज दीजिए। दबाने की कोशिश कर रहे हैं सर, यही कर रहे हैं ना कंगना रनौत के साथ भी। लीडर तब बनता है जो हम देखते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, गलत बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, गलत बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो एक मराठी है, वो कह रही है, मैं बिल्कुल सहमत उनकी बात से। आपको अरे हमने थोड़ी बोला, उन्होंने उनकी हिम्मत कैसी हुई? उनकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की? उनकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की? उनकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की? हमारा अपमान करने की? सरकार ने थ्रेट किया है
उनको हमें चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पीओके से तुलना कैसे की? पीओके से तुलना कैसे? ऐसी कौन सी घटना हुई? कौन सी घटना उनके साथ हुई? कौन सी घटना उनके साथ हुई? कौन सी घटना उनके साथ हुई? बोलिए। डूबने वाला है बहुत जल्दी ऐसे डूब जाएगा पेंगुइन फैमिली। किसको सपोर्ट कर रहे हो? रिया को सपोर्ट कर रहे हो ना? मेरे को पता है रिया को सपोर्ट कर रहे हो। चलेगा। आपका कमल का फूल बहुत खिलेगा। आपका कमल का फूल खिलेगा। आप कीजिए। गलत गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी के मृत्यु के ऊपर सियासत कर रहे हैं। 130 करोड़ जनता की आवाज दबाने का हक है। 130 करोड़ जनता नाराज है। जनता नाराज है। आप जो खेड़ा खड़े कर रहे हैं उस पे जनता नाराज है। पीओके के साथ संयम रखिए। थोड़ा सा संयम रखिए। अपने दर्शकों को यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है। चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। चैनल किसी भी राय को एंडोर्स नहीं करता है और हमारा प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करने के लिए। आप सबसे बार बार मैं अपील कर रही हूँ, भाषा पर संयम। हमारी चर्चा नॉइज क्रिएट करने के लिए नहीं है। मैंने पहले ही कहा, इस बहस में, इस चर्चा में मैं सुशांत सिंह राजपूत का पक्ष रखूंगी, लेकिन करीब 10 मिनट बीत गए, मुझे लगा नहीं कि किसी को सही मायने में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की कोई चिंता है। किसी को इस बात से फर्क पड़ रहा है कि ये पूरी लड़ाई जो है इंसाफ से हटकर बाकी सब जगह चली गई है। ये बिहार वर्सेस मुंबई बन जाती है, ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस बन जाती है। इसमें पीओके की एंट्री हो जाती है, इसमें तालिबान की एंट्री हो जाती है, इसमें रिया चक्रवर्ती आ जाती है, इसमें ड्रग्स आ जाती है। सुशांत सिंह राजपूत, जिनके लिए ये कहा जाता है इंसाफ की लड़ाई है, वो इसमें से गायब हो जाते हैं। बबीता फोगाट, मेरी चिंता उसी को लेकर है। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं और वही चीज मैंने कहा कि मुद्दे से भटकाकर उस मुद्दे को दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया गया है। और जबकि इंसाफ के लिए लड़ाई है ये और सुशांत को न्याय दिलाने की लड़ाई है, तो हमें सुशांत के ऊपर उसके न्याय दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए कि सुशांत को न्याय मिलनी चाहिए। हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कोई भी पुलिसकर्मी हो, कोई भी अधिकारी हो जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, चाहे वो कंगना हो, चाहे कोई भी हो जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको न्याय दिलाना। हमें उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब वो इस तरह के जब कमेंट्स देखते हैं, इस तरह लोग आकर सामने बोलते हैं कि कंगना ऐसे कर रही है, उनको मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह के लोग जब आके मीडिया पैनल में आके बैठ जाते हैं और मुद्दे से भटका के बात करते हैं। आप बात करिए सुशांत के न्याय की। अर्शी खान, सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई इस तरह से लड़ी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो चिंटू जी है वो इतना चिल्ला रहे हैं, इतना वाहियात तरीके से चिल्ला रहे हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि मुंबई जो है वो किसी की जागीर नहीं है, किसी की सल्तनत नहीं है कि वहाँ पर कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। कंगना डेफिनेटली आ जा सकती है, लेकिन रहा सवाल मुद्दे का, तो उन्हें मुद्दा बनाया जाएगा क्योंकि इस केस की शुरुआत कंगना रनावत ने ही की थी सीबीआई जांच के लिए, तो वो हर हिस्से में उनका जिक्र होगा। लेकिन रहा सवाल कि ये केस पूरे तरीके से डाइवर्ट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, बिकॉज सुशांत कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहीं रिया चक्रवर्ती टीआरपी खा रही है, कहीं कोई ड्रग जो सेंड करता है उनको भेजता है वो टीआरपी खा रहा है, कभी कोई नेता टीआरपी खा रहा है, ये चिंटू जैसे लोग टीआरपी खा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि सुशांत की किसी को भी परवाह है या फिक्र है। सब अपनी अपनी टीआरपी खाने में बिजी है अभी, मुझे जहां तक लगता है। ठीक, आपने अपना पक्ष रख लिया। अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहती हूँ, हैशटैग मुंबई हिंदुस्तान की, हैशटैग मुंबई हिंदुस्तान की। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए, आपके कमेंट्स का इंतजार है। आप इस पूरे सवाल को, ये जो सवाल उठाया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के नाम पर, आप इस पर क्या सोचते हैं? हैशटैग मुंबई हिंदुस्तान की, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी बात, अपनी राय, आपका कमेंट क्या है वो हम तक पहुंचाइए। क्योंकि इस हैशटैग का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, हैशटैग मुंबई हिंदुस्तान की का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें मदद मिलेगी आपके कमेंट्स को फिल्टर करने में, उन तक पहुंचने में। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी हैं बीजेपी से और साथ ही सुरेंद्र पाल जी भी हैं। सुरेंद्र पाल जी, पहले एक कमेंट आपका लेना चाहती हूं और उसके बाद जो हमें लगातार रिएक्शंस मिल रहे हैं उनके बारे में भी अपने दर्शकों को बताऊंगी। एक कमेंट पहले आपका ले लेती हूं सुरेंद्र पाल जी, लेकिन सवाल मेरा यही है, अभी मैंने जो 10 मिनट की जो चर्चा की यहां पर, उसमें तो ऐसे लगा कि किसी को इंसाफ की पड़ी ही नहीं है। हर कोई अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पर बयानबाजी कर रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कोई क्या दिलाएगा? लोग तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो मुहिम आपने चलाई है इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, जी टीवी को सैल्यूट करना चाहूंगा कि ये मुहिम आपने जो चलाई है और वो पक्ष ला के रखे हैं जो शायद पुलिस भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई थी। मुंबई पुलिस भी जो इंक्वायरी कर रही थी उसमें वो पक्ष नहीं ला पाई थी, वो प्रूफ नहीं ला पाई थी जो जी ने दिए हैं। और हम तो कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि सुशांत के परिवार को पूरी तरह से इंसाफ मिले, सुशांत को इंसाफ मिले और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से इंसाफ मिले। हम हर आदमी सच्चाई जानना चाहता है, कोई भी झूठ फरेब के चक्कर में नहीं रहना चाहता है, आत्महत्या है या हत्या है, ठीक है। उसके लिए सीबीआई जांच एजेंसीज हैं, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की जांच एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे सामने इंसाफ भी आएगा। और जो मुहिम आपने चलाई है उसकी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि ये चीज एक इंसान को, एक अच्छे कलाकार को पूरी तरह से इंसाफ मिले, बस हम लोग यही चाहते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं। और जैसा कि बंबई पुलिस ने किया था, सिर्फ इंक्वायरी करती रही थी, लेकिन अब जो है सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और एक सच्चाइयां जो है बाहर निकल कर आ रही है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। कहीं ना कहीं से उसको ड्रग पेडलर्स किस तरह से इन्वॉल्व हो गए थे और किस तरह से, मैं तो यही कहता हूं कि ड्रग्स हिंदुस्तान में आया कैसे। पुलिस अगर चाहती तो कभी आ ही नहीं सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ढील हमारे अंदर है, हमारे कमियां हमारे अंदर है, हमारे डिपार्टमेंट में है, जांच एजेंसीज में भी है। लेकिन हमें सीबीआई के ऊपर पूरा भरोसा है और अपना ईडी भी अपना काम कर रही है और अब नारकोटिक के हाथ में है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे सामने सच्चाई आएगी। और इस मुहिम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक लगातार अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। विभूति भूषण वो ये कह रहे हैं कि मुंबई हिंदुस्तान की थी और रहेगी, किसी एक व्यक्ति के मना करने से कोई नहीं जाएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक है प्रियवचारण, वो कह रहे हैं बहुत दुख होता है कि कोई हिम्मत करके आगे आ रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है उसकी भी आलोचना की जा रही है। तो लगातार आपके कॉमेंट्स का, आपकी राय हम तक पहुंच रही है। एक बार फिर से आपसे अपील करूंगी, हैशटैग मुंबई हिंदुस्तान की अपने ट्वीट्स हम तक पहुंचाते रहिए, अपनी राय, अपने कमेंट्स लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। प्रेम शुक्ला जी, सर ये सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई है, इसे लटकाने का, इसे अटकाने का और इसे भटकाने का काम कौन कर रहा है सर? क्योंकि ये लड़ाई इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की तो किसी एंगल से, किसी भी कोण से नहीं लग रही सर। देखिए शुरू से ही इसको भटकाने का काम कौन कर रहा है? मुंबई पुलिस कर रही थी। मुंबई पुलिस ने 60-70 दिन तक इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और अब जब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है तो कंगना रनौत से लड़ने के नाम पर आज गृह मंत्री आदरणीय अनिल देशमुख, उनकी प्रायोरिटी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की होनी चाहिए थी। तो आज वो ये कह रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान दे दिया है कि उसको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। यानी कल कोई मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान दे देगा, कल कोई यूपी पुलिस के खिलाफ बयान दे देगा तो यूपी में रहने का अधिकार नहीं होगा। कल कोई दिल्ली पुलिस के खिलाफ बयान दे देगा, उसको दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं होगा। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री महोदय जो स्वयं एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको अपना दायित्व बोध है या नहीं? सवाल ये पैदा होगा, उनको अपने कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा भी बोध है कि नहीं है? उनको तो उल्टा कहना चाहिए था कि कंगना रनौत, तुम्हारे पास ड्रग्स यूज करने वालों की कोई जानकारी हो तो मैं आपको सुरक्षा प्रदान करता हूं, आप विसल ब्लोअर बनिए, आइए सबकी जानकारियां दीजिए। तो जानकारी देने की बजाय, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय सुनिश्चित करने की बजाय, बॉलीवुड को ड्रग्स से मुक्त करने की बजाय, आप जो है उल्टा जो कोई उस पर विसल ब्लोइंग का काम करता है, उसको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं, इस तरह की बात करते हैं, इसका क्या औचित्य है? दीजिए चिंटू शेख जवाब। आप विसल ब्लोअर को ही डराएंगे, धमकाएंगे, भगाएंगे? देखिए, अगर उनके पास कोई सबूत है, पर पहली बात मतलब उनको गृह मंत्री ने क्यों रोका उसका मुझे पता नहीं। वो मुंबई के बारे में जो बोली उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं मैं। और जो उनके पास कुछ सबूत है तो वो होम मिनिस्टर दिल्ली में, अगर मुंबई पुलिस आपको सपोर्ट नहीं करती, आप सीबीआई में जा सकते हो। आपको मुंबई पुलिस के ऊपर कुछ डाउट है तो सीबीआई को सबूत दे सकते हो। कंगना रनौत जी ने कहा था, ट्वीट किया था कि 99% बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स माफिया है। तो आप जाइए, आप सामने आइए। नहीं, मुंबई आने के लिए उनको कौन रोका? कोई नहीं, मुझे नहीं। मुंबई के बारे में जो टिप्पणी की उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ।
उसके ऊपर बोल रहा हूँ। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, मैं खुद चाहता हूँ कि उनको इंसाफ मिले, ऐसा कैसा नहीं कि उनको इंसाफ मिले। सर गृह मंत्री कह रहे हैं तो किस हिसाब से कह रहे हैं उनसे पूछिए। हम मुंबई का है, कौन है? नहीं सुनिए, अनिल देशमुख सर ने कहा, नहीं प्रेम शुक्ला सर ने सही कहा कि गृह मंत्री कह रहे हैं, उनका बयान है, तो उनको क्यों रोक रहे हैं, वो बयान देंगे, उनका लुकआउट है होम डिपार्टमेंट का। और रही बात मुंबई पुलिस पे शक करने की, तो हायर ऑथोरिटीज है, अब जाइए उनको कंप्लेंट कीजिए, लोकतंत्र है, उनको कंप्लेंट कीजिए, उनको कंप्लेंट कीजिए। बातें कर रहे हैं तब तो सेक्युलर गैंग को आगे आ जाना चाहिए। लोकतंत्र तो है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। एक अच्छे नागरिक का यही फर्ज है कि अगर आपके पास कोई सबूत है, नहीं डिफेंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफेंड नहीं करने की, आपको संवैधानिक राइट है, राइट्स है। तो आप सर कंट्रोल करेंगे। बबीता फोगाट, इनको कंगना रनौत के स्टेटमेंट से तो दिक्कत है, तो आप जा सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं उस पर इनसे एक शब्द नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, ये चीज देखिए शर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने ये कहा है कि मुंबई के अंदर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, मुंबई के अंदर नहीं आ सकते। क्या ये उनके बाप दादा की जायदाद है कि वो घुसने नहीं देंगे, वो आने नहीं देंगे? ये हिंदुस्तान की है मुंबई, ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो जनता रह रही है, ये मुंबई उनकी है। और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी मुंबई जा सकता है, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई जा सकता है, हर किसी को अधिकार है। दीजिए जवाब चिंटू शेख, नाउ दैट यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल इन दिस डिबेट। अरे किसने उनको रोका, कौन है उनको रोका, कौन है उन्हें को रोका किसने? वो आप देखिए उनको रोका किसने? आप एक स्टेटमेंट के ऊपर, आप एक स्टेटमेंट के ऊपर क्या है रोकने? किसने नहीं, क्यों रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, क्यों रोकेंगे? और वो जो तो मुंबई के बारे में टिप्पणी कर रही है, ट्विटर कर रही है, मुंबई के बारे में बोल रही है, अगर वो हिंदुस्तान के कोई भी भाग के बारे में उसको पाक ऑक्युपाइड पीओके बोलेगी, दिल्ली को बोलेगी, हरियाणा को बोलेगी, यूपी को बोल देगी, किसको बोल देगी, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप पीओके के साथ मुंबई की तुलना कर रहे हो। ऐसी कौन सी घटना हुई कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको पीओके के साथ मुंबई को तुलना करनी पड़ी? आप इसकी बात सोचिए, आपको धमकाएंगे, टीआरपी आपको उनको बढ़ाना, हमें नहीं बढ़ाना। नहीं, आप उनको डराएंगे कि बबीता जी, हम लोग क्यों डराएंगे उनको? सबको संवैधानिक अधिकार है, सबको संवैधानिक अधिकार है। डोंट ट्राई टू शाउट हर डाउन, सबको संवैधानिक अधिकार, डोंट ट्राई टू शाउट हर डाउन प्लीज। आप सुनिए ध्यान से, क्या कहा महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। लेट्स हैव द रिएक्शन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा चिंटू शेख जी। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ जी चिंटू शेख जी, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा सर? हाँ बराबर है। उन्होंने ये देखिए ये होम मिनिस्टर जी का बयान है, अनिल देशमुख जी का बयान है। जैसे प्रेम शुक्ला सर ने कहा कि उनका बयान है, उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में टिप्पणी की है, उन्होंने मुंबई के बारे में टिप्पणी की है, तो वो उनका लुकआउट है, उनको कोई रोका नहीं, मुंबई में कोई रोक नहीं सकता है। वो मुंबई पुलिस के बारे में कुछ उनका पर्सनल है, वो पर्सनली देख ले, मगर आप मुंबई की तुलना एज ए मुंबईकर, मेरी मातृभूमि है, मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, मैं मेरी मातृभूमि का लोकतंत्र है। प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं बहुत देर से आपको बोलने का मौका दे रही हूँ क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। बराबर है ना, बिल्कुल आपको इसीलिए मैंने बोलने दिया सर। लेकिन कुछ सवाल है, लोकतंत्र है तो किसी को भी कहीं भी जाने की आजादी है जब तक कि कानून उसे रोकता ना हो, जब तक कि कानून की कोई पाबंदी ना हो। तो ये सर क्लियर होना चाहिए। ये किसी के मनमाफिक सरकार नहीं चल रही है, मनमाफिक कानून नहीं चलता है सर। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? होम मिनिस्टर को इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर अर्शी खान? कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सुशांत के केस की वजह से इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन इतने गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि वो नहीं आ सकती, उसको अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भाई मैंने पहले भी बोला कि किसी की जागीर नहीं है मुंबई, हम 10 बार आएंगे, 10 बार रहेंगे, और यहाँ की हुकूमत ने हमें ये राइट दिया है कि हम अपने हिसाब से बात कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ कहने से। लेकिन मेरा वही मुद्दा है कि बात हमेशा कंगना
कंगना पे आकर अटक जा रही है, कंगना से रिया पर चली जा रही है, कभी सिद्धार्थ पे चली जा रही है। सुशांत सिंह मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, उनको कभी सीबीआई पे चली जा रही है, कभी मुंबई पुलिस पर जा रही है। तो सुशांत की फैमिली के बारे में मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। उन्होंने अपना बेटा गंवाया है, उनकी वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ, उस चीज के ऊपर गौर करने के अलावा आप अलग अलग चीजों पे कर रहे हैं जिससे आपको टीआरपी मिल रही है। आज उन्होंने वो बयान बोल दिया, आज दिन भर वो ट्रेंड करेंगे, दैट्स इट। उन लोगों को सुशांत की केस से कोई मतलब नहीं है। ठीक, सुरेंद्र पाल जी, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ किस तरह ये मामला हाईकोर्ट तक भी गया और मीडिया ट्रायल का भी जिक्र किया गया। लोगों ने कुल मिलाकर लड़ाई वही, सुशांत सिंह राजपूत की किसी को चिंता नहीं है, किसी को टीआरपी की लड़ाई लड़नी है, किसी को स्टेटमेंट का मौका चाहिए, किसी को सोशल मीडिया पर हीरो बनना है, किसी को पीओके की बात करनी है, तालिबान की बात करनी है, किसी को इसको मराठी बनाम गैर मराठी बना देना है, किसी को इसको महाराष्ट्रियन बनाम बिहारी बनाना है। जी, मैं कंगना जी की बात पे यही कहना चाहूंगा कि कंगना जी ने जो भी कहा है वो सुशांत राजपूत के फेवर में कहा है और इस फेवर में कहा है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें उसने थोड़ी सी टीका टिप्पणी की है कि कहाँ पे बुराइयां हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे किस तरह से ड्रग माफिया किस तरह से एक्टिव है, पूरे बंबई में एक्टिव है। और ये महाराष्ट्र की सरकार को, होम मिनिस्टर को तो इसमें इस तरह का स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए कि अगर इस तरह की लूपहोल्स हैं और अगर ड्रग माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है इस एरिया में तो मैं उसका पूरी तरह से उसको सुरक्षित करूंगा, ड्रग माफिया का सफाया करूंगा। लेकिन सर उन्होंने किया नहीं ना ऐसा, सुरेंद्र पाल जी उन्होंने ऐसा किया नहीं। जल्दी से कमेंट प्रेम शुक्ला जी आपका। सर कैसे होगा स्वाभाविक तौर पर गृह मंत्री महोदय को बहुत जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। गृह मंत्री महोदय को अगर किसी नागरिक के मन में भय पैदा होता है तो उसको निर्भय करना गृह मंत्री का दायित्व है। यहाँ तो अगर कोई भय का अपने अभिव्यक्ति कर दे रहा है तो गृह मंत्री महोदय कह दे रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहने का अधिकार ही नहीं है। तो गृह मंत्री महोदय कृपा करके, आपने संविधान की शपथ ली है तो कृपा करके संविधान का सम्मान करें और संविधान के अनुकूल महाराष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन करें। कृपा करके किसी को इसको रहने का अधिकार नहीं, उसको जीने का अधिकार नहीं, इस तरह के बयान न दें। ठीक, बबीता फोगाट 20 सेकेंड्स। इंसाफ होगा? बिल्कुल होगा। और सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है, जिस तरह से एक एक करके जांच में रिपोर्ट जो आ रही है और सबके चिट्ठे जो खुल रहे हैं, तो उससे लगता है कि जल्द ही सुशांत को इंसाफ मिलेगा और बड़ी हमें खुशी होगी जब सुशांत को न्याय मिलेगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन दो बातें यहाँ पर है। सीबीआई ने खुद ये बात कही कि जो मीडिया चैनल्स पे दिखाया जा रहा है ना, आपको आप रोज देखते होंगे, सब टीवी चैनल क्लेम करते हैं एक्सक्लूसिव जानकारी है हमारे पास ही है। देखिए ये सवाल पूछा गया, ये जवाब दिया गया। इस पर सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने कहा हमने तो ये सब कुछ कहा ही नहीं। इसके अलावा जब मीडिया ट्रायल का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां पर भी ये बात कही गई कि ऐसे लग रहा है कि हर रोज मुकदमा तो टीवी चैनल ही चला रहे, तो फिर जांच एजेंसी, पुलिस या फोर्स, किसी की कोई जरूरत ही नहीं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.